हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो ये सिलसिले का आज तीसरा वीडियो है कि मौत से चंद घंटे पहले ज़ाहिर होने वाली कौन सी साइंसी निशानियां हैं जिससे पता चल जाता है कि ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली निशानी से। तो ये इस सिलसिले की कड़ी का तीसरा वीडियो है और अब मैं आपके सामने रख देती हूँ जनाब। इससे पहले अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। और आपको बताऊं कि मौत से चंद घंटे पहले ज़ाहिर होने वाली कौन सी साइंसी निशानियां हैं, क्योंकि इससे पहले जो लोग इस दुनिया से जाते थे वो जो अजीबोगरीब हरकत सकनात करते थे, जब उनके पास मलकुल मौत आता था, उनके साथ कॉन्वर्जेशन होती थी, नियर डेथ एक्सपीरियंस को जब लोग एक्सप्लेन करते थे। अक्सर लोग मरने के बाद ज़िंदा हो जाते हैं तो वो दूसरी दुनिया को देखने के जो एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे, तो अक्सर लोग इसको गलत मानते थे। कुछ लोग समझते थे कि ये आखिरी लम्हात में ये जो शख्स है इसका दिमाग फिर गया है, घूम गया है, शायद इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन अब साइंस इसको कंफर्म करती जा रही है, साइंस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीकात करना शुरू कर दी हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मौत से चंद घंटे पहले जो ज़ाहिर होने वाली साइंसी निशानियां हैं वो क्या क्या हैं। तो आपके सामने रख देती हूँ। जब आप लोग जानते हैं कि इससे पहले साइंस जो है वो रूह के ऊपर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब सबको समझ आ गई है कि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं आप। बिल्कुल उसी तरह से जिस्म जो है वो रूह चेंज कर लेती है, लेकिन अंदर जो आपकी रूह है वो आपकी मादी रूह नहीं है। इंसानी जिस्म जो है वो लाफानी नहीं है, बल्कि ये ज़मीन पर एक मुद्दत से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। बल्कि अब तो साइंस जो है वो आपको पता है कि इस तरह की तहकीकात और रिसर्चेस भी कर रही है कि कोई इंसान हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह ले, या उसकी उम्र जो है वो कई हज़ार साल के ऊपर या कई सौ साल के ऊपर मुहित हो। और यही वो वक्त होगा जो दज्जाल का असल वक्त होगा। आपको पता है कि कदीम मिस्री जो होते थे वो जो अपनी ममीज़ को यानी कि रखते थे जिस तरह से उनको करके, आज भी अगर आप देखें तो जितनी भी मिस्री ममीज़ निकलती हैं ताबूतों के अंदर से वो बिल्कुल उस तरह ही फ्रेश होती हैं। उन लोगों का ये ख्याल था कि जब दोबारा से रूहें आएंगी वापस तो वो उनकी जिस्म जो है वो जिंदा हो जाएंगे, ये सोच कर वो ये सब कुछ किया करते थे। बहरहाल कहते हैं कि मिस्री जो कदीम मिस्री लोग थे वो आज की साइंस के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा जो है वो तेज़ हुआ करते थे। हमारी आज की साइंस तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आम तौर पे जिस्म ज़मीन के ऊपर कई रंग जो है वो बदलता है। बचपन से जवानी का रंग होता है, फिर बुढ़ापा होता है, और तमाम अलामात जो है वो जिस्म की पल पल मौत की तरफ जो है वो गामज़न होती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस्म में ज़ाहिर होने वाली चंद अलामात का ज़िक्र मैं करूँगी जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले ज़ाहिर हो जाती हैं, जिससे पहले ही पता लगाया जा सकता है कि ये शख्स जो है वो अब इस दुनिया से जाने वाला है। ये अलामात जो हैं दरअसल वो निशानियाँ हैं जो जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वाले के लिए भी जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं, और वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ये शख्स मरने वाला है और मौत इनके बहुत ही करीब आ चुकी है। ऐसे मौके पे मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग ना करें, उनकी बॉडी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ़ भी ना पहुँचाएँ, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का जो अमल है वो और ज़्यादा आसान हो सके। मौत से चंद घंटे पहले ज़ाहिर होने वाली जो अलामात हैं, जो निशानियाँ हैं, उसमें मैं वन बाय वन आपके सामने जो है वो चीज़ें रख देती हूँ। सबसे पहले तो जो शख्स इस दुनिया से जाने वाला होता है उसकी भूख और प्यास मुकम्मल तौर पर मिट जाती है। इसके बारे में मैं खुद आई विटनेस हूँ। हमारी फैमिली में एक डेथ हुई थी और वो शख्सियत जो हैं उन्होंने अपनी मौत से 3 दिन पहले मुकम्मल तौर पे खाना-पीना बंद कर दिया था, और उनका पेट जो है वो बिल्कुल ऐसे रिब्स के साथ जा लगा था। लेकिन उन्होंने खाना-पीना मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। कहते हैं कि अक्सर जो नेक रूहें होती हैं जब इस दुनिया से जाती हैं, नेक लोग जब जाते हैं तो उनको काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है। 3 दिन तक, 4 दिन तक वो कुछ नहीं खाते थे। असल में वो इसलिए कुछ नहीं खा पाते कि उनकी इंटरनल बॉडी का जो क्लीनिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान पहले ही खा रहा होता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसकी बॉडी में से कुछ घंटों के बाद बहुत स्मेल आने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में खाना भी होता है, गलाज़त भी होती है। ऐसा शख्स जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस्म को बाद में कीड़े खा जाते हैं। लेकिन आपने ऐसी भी नेक रूहें देखी होंगी जिनको अक्सर कब्रों में से कई-कई सालों के बाद भी निकाला जाए, तो ऐसा लगता है कि उनका कफ़न भी मैला नहीं हुआ। तो उनका इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम जो है वो पहले से शुरू हो चुका होता है। बहरहाल ये तो साइंटिफिक नहीं था, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। आप इसको मानें या ना मानें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन साइंटिफिक आपको बताऊँ, साइंटिफिकली कहा जा रहा है कि ऐसा शख्स जो होता है उसकी भूख और प्यास मुकम्मल तौर पे मिट जाती है। जब वो इंसान इस दुनिया से जाने वाला होता है तो इंसानी हाजात जैसे कि भूख और प्यास की ज़रूरत उसको महसूस होना मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। उसका जिस्म जो है वो लाग़र हो जाता है और मज़ीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की जो नीड होती है उसको भी वो बंद कर देता है।
दूसरे नंबर पे जो उसके अंदर अलामात ज़ाहिर होती हैं वो ये होती है कि दीगर इंसानी हाजात उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मौत से कुछ अर्सा पहले इंसानी जिस्म जो है वो स्टूल पास करना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है, और ये निशानी है कि रूह के जिस्म को छोड़ने का वक्त जो है वो हो चुका है। मौत से कुछ घंटे पहले जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। इंसान का जिस्म दर्द से इसलिए कराहता है क्योंकि चंद घड़ियां पहले उसके जिस्म से अब रूह को अलग होना होता है, और उस पर खौफ की अलामात भी कुछ लोगों में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म के अंदर कभी भी शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो अलामत ज़ाहिर होती है उसमें होती है दिल की धड़कन। सारी ज़िंदगी खून को पंप करने वाला जो दिल होता है वो धड़कनें जो हैं मौत से चंद घंटे पहले बेतरतीब होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अक्सर लोग जब इस दुनिया से जाने वाले होते हैं तो 6 महीने पहले उनका जो साँस लेने का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हो सकता है आने वाले वक्तों में साइंस इतनी तरक्की कर ले कि जिस तरह आजकल एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तो रोबोट्स भी आपको चेक कर सकते हैं, अब तो रोबोट्स आपकी सर्जरीज़ भी करते हैं। तो आने वाले वक्तों में इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं कि जहाँ पर आपको एक रोबोट हो जो आपको पूरा एग्जामिन करके ये बता दे कि इस शख्स की मौत कब होने वाली है, और ये कि उसके सांस का पैटर्न जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। मेरा ख्याल है जब ये वक्त आ जाएगा तो शायद इंसान को 6 महीने पहले पता चल जाएगा कि अब उसका दुनिया में आखिरी वक्त है। आपको बताऊं कि जब उसकी धड़कनें गैर महसूस तरीके से बिल्कुल उसकी तरतीब चेंज हो जाती है, नब्ज़ को हाथ लगाना और उसको महसूस करना मुश्किल हो जाता है, तो ये इशारा होता है कि जो इंसानी अज़ा हैं वो अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब वो रूह जो है, वो जो सोल है, वो डिपार्चर करने वाली है। अगली जो अलामत इंसान के अंदर ज़ाहिर होती है वो होती है जिस्म का दर्जा हरारत। जिस्म का वक्त जो है जब वो ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू जो हैं वो उसके चमकना शुरू हो जाते हैं, और जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उस मरीज़ को शदीद पसीना भी आ सकता है। इसके अलावा अगली अलामत जो ज़ाहिर होती है वो होती है महसूसात कम हो जाना। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, ऐसे शख्स को अपने पाँव और घुटनों की जो जिल्द होती है उसके अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोगों की रूह जो है वो पैरों से निकलना शुरू हो जाती है, और साथ में उनकी बॉडी की जो स्किन होती है उसका जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और उनका जो जिस्म का रंग है वो नीला या अर्गवानी रंगत का होना शुरू हो जाता है। ये भी एक निशानी होती है कि ऐसा जिस्म जो है वो रूह छोड़ रहा है। सांस की बेतरतीबी, अगली जो अलामत है वो है सांस की बेतरतीबी। ये निशानी भी वाज़ेह करती है कि जिस इंसान में सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब हो जाता है वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है। इसके अलावा होते हैं सुकरात की हालत। ये क्या हालत होती है? मेडिकल साइंस इस हालत को अभी तक नहीं मानती, मगर मेटाफिज़िक्स को समझने वाले ये जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने का वक्त होता है। रुखसत होने वाला जो है वो लेने आने वालों को महसूस करने लगता है। साइंस इसको भी नहीं मानती, यानी कि जब फरिश्ते आप रूह को लेने के लिए आते हैं तो उस वक्त साइंस तो नहीं मानती, लेकिन इस चीज़ को लोग अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते हैं। मैं इसको ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे जिस फैमिली मेंबर की डेथ हुई थी उन्होंने आखिरी लम्हात में जब फरिश्ते उनके पास आए थे रूह कब्ज़ करने के लिए, उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया था और हमें कहा था कि आप लोग मेरे दाहिनी साइड से उठकर चले जाएँ, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझसे बात करने के लिए आए हैं, और बाकायदा तौर पे मैंने कन्वर्सेशन होते भी देखी थी। आपको बताऊँ कि ऐसे मौके पे ऐसा जो शख्स होता है, जो दुनिया से जाने वाला होता है, वो महसूस करने लगता है, वो देखने लग जाता है अगली दुनिया को, यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड अब उसे अगली दुनिया दिखाना शुरू कर देता है। जिसे सुनकर अक्सर डॉक्टर्स और उस शख्स के पास बैठे हुए जो लोग हैं वो परेशान होने लगते हैं, और वो ऐसे शख्स को इल्यूजन का शिकार समझते हैं। ऐसे मौके पे वो लोग जो कमज़ोर दिल होते हैं या अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख सकते, वो मरीज़ के करीब उनको नहीं रहना चाहिए, उनको वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके करीब रोने लग जाते हैं और जिस्म की समात की हिस्स जो होती है वो काम कर रही होती है, यानी कि वो इंसान जिसकी रूह निकल रही होती है लेकिन वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है। मोहब्बत करने वालों को तकलीफ़ में देखना भी उस रूह के लिए, उस जिस्म के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है, इसलिए रुखसत होने वाली रूह को जिस्म के अंदर तकलीफ़ महसूस होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा शख्स जो इस दुनिया से जो सोल डिपार्चर कर रही होती है, आपको अपने एहसासात, महसूसात और जज़्बात को काबू में रखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी भी एक फैमिली मेंबर जब उनकी डेथ हुई थी, तो मैं पास बैठे बहुत रो रही थी और फिर हम उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। और आपको बताऊँ कि ऐसे मौके पे दुनिया से सोल के डिपार्चर होने के मौके पे जिस्म को सख्त हाथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए, और नरम हाथों से उसके बालों में आपको हल्के-हल्के कहते हैं कि उँगलियाँ फेरनी चाहिए, और बार-बार उसकी जगह को तब्दील नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जिस्म उस वक़्त बहुत तकलीफ़ में होता है।
اور جتنا ممکن ہونا چاہیے اس کے لیے سکون فراہم کرنا چاہیے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے قریب کسی شخص کو اس طرح سے اس کی سول کو ڈپارچر ہوتے یا آخری لمحات میں کچھ کہتے اور سنتے دیکھا سنا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، میں ضرور اس کو پڑھوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بناؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد